हेलो स्टूडेंट्स, आज के ई लेक्चर के अंदर हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करेंगे। जो इंस्ट्रक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मल, IMUL, div, IDIV, CPW व CWB। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है मल, मल्टीप्लाई अनसाइंड बाइट और वर्ड। सिंटैक्स है मल सोर्स। ये कमांड क्या करता है, सोर्स में दी गई अनसाइंड बाइट को AL रजिस्टर में स्टोर अनसाइंड बाइट से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को AX रजिस्टर में स्टोर करता है, या फिर सोर्स में दी गए अनसाइंड वर्ड यानी कि सोर्स द्वारा स्पेसिफाई किया गया अनसाइंड वर्ड को AX रजिस्टर में स्टोर अनसाइंड वर्ड से मल्टीप्लाई कर रिजल्ट को DX व AX रजिस्टर में स्टोर करता है। अगर हमारा सोर्स 8 बिट का है तो उस केस के अंदर हम सोर्स को AL रजिस्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और दो 8 बिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो हमारा आंसर है वो 16 बिट का होगा। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है मल BH। ये कमांड क्या करेगा, सोर्स हो गया हमारा BH रजिस्टर के कंटेंट्स को AL रजिस्टर से मल्टीप्लाई करेगा और आंसर AX रजिस्टर में स्टोर कर देगा, क्योंकि जब दो 8 बिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 16 बिट का यानी कि 8 बिट से बड़ा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है मल CX। इस केस के अंदर जो हमारा सोर्स है वो 16 बिट का है, CX रजिस्टर में स्टोर है, तो CX रजिस्टर के कंटेंट्स को हम AX रजिस्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड है वो AX रजिस्टर में स्टोर होगा और मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड DX रजिस्टर में स्टोर होगा, क्योंकि जो 16 बिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो 16 बिट नंबर्स को, तो जो आंसर है वो 32 बिट का होगा और मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड DX रजिस्टर के अंदर और लीस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड AX रजिस्टर में स्टोर होता है। तो दिस कमांड मल्टीप्लाइज अनसाइंड बाइट स्पेसिफाइड बाइट और वर्ड स्पेसिफाइड बाय द सोर्स विद अनसाइंड बाइट स्टोर्ड इन AL और वर्ड स्टोर्ड इन AX रजिस्टर। नेक्स्ट कमांड इज div। ये कमांड अनसाइंड डिवीजन के लिए काम में लेते हैं। इस कमांड के द्वारा हम 16 बिट वैल्यू या जो कि AX रजिस्टर में स्टोर की गई है उसको हम स्पेसिफाइड सोर्स से डिवाइड करते हैं। अगर हमारा सोर्स 8 बिट का है तो हम AX रजिस्टर में जो वैल्यू स्टोर की गई है उसको हम 8 बिट स्पेसिफाइड सोर्स से डिवाइड करते हैं। ये कमांड 32 बिट को 16 बिट से डिवाइड करने के लिए भी यूज करते हैं। अगर हमारा सोर्स 16 बिट का है तो ऐसे केस के अंदर डबल वर्ड जो कि DX और AX रजिस्टर के अंदर स्टोर है उसको 16 बिट स्पेसिफाइड सोर्स से डिवाइड करना है। यहाँ एग्जांपल लें। पहला एग्जांपल है div BH। ये कमांड क्या करेगा, जो 16 बिट वैल्यू AX रजिस्टर में स्टोर है उसको BH से डिवाइड करेगा और जो हमारा आंसर है वो AX रजिस्टर में आएगा। AL के अंदर तो हमारा 8 बिट रिजल्ट होगा और AH रजिस्टर के अंदर 8 बिट रिमाइंडर होगा। वैसे ही दूसरा एग्जांपल लिया है div CX। इसमें जो हमारा सोर्स है वो 16 बिट का है और सोर्स 16 बिट होने के कारण हमारी जो डबल वर्ड DX और AX रजिस्टर के अंदर स्टोर है उसको हम CX से डिवाइड करेंगे, यानी कि 32 बिट को 16 बिट से डिवाइड कर रहे हैं और डिवीजन के बाद जो हमारा रिजल्ट है वो AX रजिस्टर में आ जाएगा और जो रिमाइंडर है वो DX रजिस्टर में आएगा। तो div कमांड अनसाइंड डिवीजन के लिए काम में लेते हैं और अगर हमारा सोर्स 8 बिट का है उस केस के अंदर हम AX रजिस्टर को स्पेसिफाइड सोर्स से डिवाइड करते हैं और जो आंसर होगा वो AL रजिस्टर के अंदर और जो रिमाइंडर है वो AH रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा सोर्स 16 बिट का है
तो ऐसे केस के अंदर 32 बिट यानी कि डबल वर्ड जो कि DX और AX रजिस्टर में स्टोर है उसको हम स्पेसिफाइड 16 बिट सोर्स से डिवाइड करेंगे और डिवीजन के बाद हमारा जो आंसर है वो DX और AX रजिस्टर में स्टोर होगा। AX रजिस्टर will contain the result and DX will contain the remainder of the division. Next command is CBW. CBW stands for convert byte to word. Meaning is this command is used to convert a signed byte to signed word. और किस तरह से convert करता है? Copies the sign of a byte in AL to all bits in AH register. जैसे यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है, सपोज AL इज इक्वल्स टू 10101100. नाउ साइन ऑफ द बाइट इन AL रजिस्टर इज 1. साइन कौन सी है? साइन की वैल्यू है 1 यानी कि जो D7 की वैल्यू है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जब हम ये कमांड देते हैं CBW तो इससे क्या होगा, AL की जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जो कि D7 है वो AH की सभी बिट्स में कॉपी हो जाएगी। तो इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद AH की वैल्यू हो जाएगी ऑल 8 वंस। सारी जो ये बिट है वो AH रजिस्टर में कॉपी हो जाएगी। अगर यहाँ पे साइन बिट की वैल्यू यानी कि D7 की वैल्यू 0 होती तो हमारी AH की वैल्यू हो जाएगी ऑल 8 zeros। तो ये कमांड क्या कर रहा है, AL की जो साइन बिट है यानी कि D7 बिट को AH की सभी बिट पोजीशन पे कॉपी कर देता है। नेक्स्ट कमांड है CWD। ये कमांड साइन वर्ड को साइन डबल वर्ड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। फुल फॉर्म है CWD, कन्वर्ट वर्ड टू डबल वर्ड। और कैसे कन्वर्ट करता है ये, AX रजिस्टर की जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है यानी कि साइन बिट को ये DX रजिस्टर की सभी बिट्स में कॉपी कर देता है। कॉपी द साइन ऑफ ए वर्ड इन AX रजिस्टर टू ऑल बिट्स इन DX रजिस्टर। जैसे हमने ये माना कि AX रजिस्टर इज इक्वल्स टू 001011, ये 16 बिट्स हैं। उसके बाद हमने ये कमांड दिया CWD। तो यहाँ पे जो AX रजिस्टर की साइन बिट की वैल्यू क्या है 0। तो ऐसे केस में इस कमांड के एग्जीक्यूशन के बाद DX की रजिस्टर के अंदर all 16 bit will be turned to 0. Suppose this bit is 1. ऐसे केस में क्या होगा, DX के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो हो जाएगी all 16 ones. Next command is IMUL. This command is used for signed multiplication. This command multiplies a signed byte stored in specified source with the signed byte stored in AL register. Or this command multiplies a signed word stored in specified source with the signed word stored in AX register. अगर हम दो 8 बिट साइन बाइट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारा आंसर है वो AX रजिस्टर में स्टोर होगा। और जब हम साइन वर्ड्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे केस में जो हमारा रिजल्ट है वो DX और AX रजिस्टर के कॉम्बिनेशन में स्टोर होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल देखें, IMUL BH, इस केस के अंदर सोर्स BH रजिस्टर में स्टोर है। सोर्स हमारा 1 बाइट का है इसलिए BH को हम AL रजिस्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर AX रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा। वैसे ही IMUL CX, अब इस केस के अंदर जो हमारा सोर्स है वो 16 बिट का है इसलिए CX रजिस्टर की वैल्यू को AX रजिस्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारा DX और AX रजिस्टर में स्टोर होगा।
जो लीस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड है वो AX रजिस्टर के अंदर और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड है DX रजिस्टर के अंदर। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि अगर हमें सपोज 16 बिट को 8 बिट से मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि या तो दोनों हमारे नंबर्स 8 बिट के होने चाहिए जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है, या फिर दोनों नंबर 16 बिट के होने चाहिए जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। मतलब जो मल्टीप्लिकेंट है और मल्टीप्लायर है बोथ शुड बी ऑफ सेम साइज, आइदर ऑफ 1 बाइट और ऑफ 2 बाइट्स। तो अगर हमें 16 बिट को 8 बिट से मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे केस में हमें 8 बिट को 8 बिट कहाँ स्टोर है हमारी AL रजिस्टर के अंदर, इस 8 बिट को हमें 16 बिट के अंदर चेंज करना है और किसके अंदर AX रजिस्टर में आ जाना चाहिए। और ये परफॉर्म करने के लिए हम कौन सा कमांड, अभी हमने कमांड देखा था CBW, कन्वर्ट बाइट टू वर्ड। तो सबसे पहले हमें AL रजिस्टर में जो हमारी साइंड बाइट स्टोर है उसको हम साइंड वर्ड के अंदर चेंज कर रहे हैं यूजिंग कमांड CBW। और ये साइंड वर्ड कहाँ जाएगा AX रजिस्टर के अंदर, और फिर हम दो 16 बिट नंबर्स को IMUL 16 बिट सोर्स कमांड काम में लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन कमांड और डिवीजन कमांड सिर्फ दो फ्लैग्स को अफेक्ट करते हैं, जो कि है कैरी फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग। तो ये जो हमारे चारों कमांड्स हैं इसके अंदर सिर्फ दो फ्लैग्स अफेक्ट होंगे, विच इज कैरी फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग। जो बाकी कमांड्स हैं वो अफेक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट कमांड इज idle. This command is used for sign division. This command divides a signed word with a byte stored in the specified or specified by the source, or it can divide 32 bit by 16 bits specified by CX. Div, for example div DH, यहाँ पे जो हमारा सोर्स है वो 1 बाइट का है, तो ऐसे केस के अंदर क्योंकि जो डिवीजन है दो पॉसिबिलिटीज हैं, 16 बिट को 8 बिट से डिवाइड करना, तो जो हमारा सोर्स है वो 8 बिट का है, तो जो 16 बिट हमें डिवाइड कर दिया है दैट इज स्टोर्ड इन AX रजिस्टर। तो इस कमांड का मतलब ये है कि AX की वैल्यू को हम DX से डिवाइड करेंगे और जो हमारा रिजल्ट है वो AX रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगा। AX के जो लोअर बाइट है AL, इसके अंदर रिजल्ट स्टोर होगा और जो हायर ऑर्डर बाइट है AH, उसके अंदर रिमाइंडर स्टोर होगा। दूसरा एग्जांपल लें div CX। ये कमांड क्या कर रहा है कि जो 32 बिट्स, क्योंकि पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि 16 बिट को 8 बिट से डिवाइड करें, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम 32 बिट को 16 बिट से डिवाइड करें। तो अगर हमारा सोर्स 16 बिट का है तो 32 बिट्स आर स्टोर्ड इन DX एंड AX रजिस्टर। तो div CX कमांड का मतलब ये है कि 32 बिट्स जो कि DX और AX रजिस्टर में स्टोर हैं उसको CX रजिस्टर से डिवाइड करना, और डिवीजन के बाद जो हमारा रिजल्ट है वो AX रजिस्टर में आ जाएगा और जो हमारा रिमाइंडर है वो DX रजिस्टर के अंदर आ जाएगा। idiv कमांड 16 बिट को 8 बिट से या 32 बिट को 16 बिट से डिवाइड करता है, लेकिन अगर हमें 8 बिट को 8 बिट से डिवाइड करना है तो ऐसे केस में जो हमारे 8 बिट AL रजिस्टर के अंदर स्टोर है उसे हमें 16 बिट में चेंज करना है यूजिंग कमांड कन्वर्ट बाइट टू वर्ड। वैसे ही अगर हम ये चाहते हैं कि 16 बिट को 16 बिट से डिवाइड करना है तो ये जो 16 बिट AX रजिस्टर में है इस 16 बिट को 32 बिट में चेंज करना है यूजिंग कमांड कन्वर्ट वर्ड टू डबल वर्ड। तो ये 16 बिट
32 बिट में चेंज हो जाएंगे और यहाँ पर CBW कन्वर्ट बाइट टू वर्ड, CBW कमांड से हम 8 बिट को 16 बिट में चेंज करने के बाद हम IDEF कमांड को यूज कर सकते हैं। ये जो कमांड्स हैं CBW और CWD, ये सिर्फ हम साइंड मल्टीप्लिकेशन या फिर साइंड डिवीजन के साथ यूज कर सकते हैं। अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन व अनसाइंड डिवीजन के साथ इन कमांड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे नंबर, यहाँ साइन बिट को, ये जो कमांड्स हैं ये साइन बिट को एक H रजिस्टर में या DX रजिस्टर में कॉपी कर रहे हैं। तो अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। अब तक हमने अरिथमेटिक व डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं। इनके बेस पे हम देखें पिछले साल पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन यूजिंग सुटेबल एग्जांपल। पहला कमांड है ऐड AX, BX। ये कमांड क्या कर रहा है कि AX रजिस्टर की वैल्यू को मेमोरी लोकेशन के साथ ऐड कर रहा है, जिसका जो इफेक्टिव एड्रेस है वो BX है और आंसर कहाँ आएगा, AX रजिस्टर के अंदर। एक एग्जांपल देखें, सपोज AX इज इक्वल्स टू 25H। Suppose value of resistor BX is equals to 0002। तो इफेक्टिव एड्रेस हो गया 002। सपोज हमारा जो इसमें मेमोरी लोकेशन काम में ले रहे हैं, तो सपोज हमारा डाटा सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है 2000 के ऊपर। तो इस केस के अंदर जो हमारी वर्ड स्टोर है 2000:00। सपोज इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है 200:0001। ये मेमोरी लोकेशन का है 2000:002:003। सपोज यहाँ पे वैल्यू स्टोर है 0102। तो इस कमांड का मतलब ये हो गया कि AX की वैल्यू है 2525। जो मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स आ रहे हैं वो हो गए 0201। इनको ऐड करना है। तो कमांड के एग्जीक्यूशन के बाद AX की वैल्यू हो जाएगी 2726H। कमांड का मीनिंग ये है कि AX रजिस्टर की वैल्यू को मेमोरी लोकेशन के साथ ऐड करना है और जो मेमोरी लोकेशन का इफेक्टिव एड्रेस है वो BX रजिस्टर में स्टोर किया है। यहाँ पे इस कमांड के एक्सप्लेनेशन के लिए हमने ये जूम किया है कि BX की वैल्यू है 002 और डाटा सेगमेंट की वैल्यू है 2000। इसलिए 2000 और इफेक्टिव एड्रेस जो BX के बराबर है 002, इस मेमोरी लोकेशन से वन वर्ड जो कि 0201 आ गया, इसकी वैल्यू AX के साथ ऐड करने के बाद आंसर को AX रजिस्टर के अंदर स्टोर किया है। नेक्स्ट कमांड है सब्सट्रैक्ट AX, BX। ये कमांड AX रजिस्टर की वैल्यू को BX रजिस्टर की वैल्यू को AX रजिस्टर में से सब्सट्रैक्ट करने के बाद आंसर AX रजिस्टर में स्टोर करेगा। यहाँ हमने ज्यूम किया AX की वैल्यू है 2525H। सपोज BX रजिस्टर की वैल्यू है 0002H। तो ये कमांड क्या करेगा, AX में से BX को माइनस करेगा जो कि है 0002 और आंसर आ जाएगा 2523H। और ये आंसर कहाँ स्टोर हो जाएगा, AX रजिस्टर के अंदर। नेक्स्ट कमांड है DAS। इसका फुल फॉर्म है डेसिमल एडजस्ट आफ्टर सब्सट्रैक्शन।
तो इस कमांड को एग्जीक्यूशन देखने के लिए सपोज हमने इससे जस्ट पहले कमांड एग्जीक्यूट किया है सबट्रैक्ट AL, BL। ये कमांड क्या करेगा, AL में से BL की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करके आंसर AL रजिस्टर के अंदर स्टोर कर देगा माइनस करके। सपोज AL की वैल्यू है 43H, BL की वैल्यू है 18H। ये दोनों ही नंबर BCD फॉर्मेट के अंदर हैं, एक है 43 और दूसरा है 18। इनका सब्सट्रैक्शन हमें करना है, ये दोनों नंबर्स को बाइनरी फॉर्म में लिख दिया है। तो सब्सट्रैक्शन के बाद जो हमारा आंसर आएगा हम 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड काम में ले लेते हैं सब्सट्रैक्ट करने के लिए। तो पहले 1 तक डिजिट सेम, उसके बाद बिट्स को हमें इन्वर्ट कर देना है। तो 1 की जगह हो जाएगा 1 1 1 0। अब इसको ऐड करने पे हमारी वैल्यू आ रही है 1 1 0 1 0 1। कैरी को डिस्कार्ड कर दिया, आंसर आ रहा है ये 2 1 0 1 1 जो कि है 2B। तो सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करने के बाद जो हमारी AL की वैल्यू आ रही है 2BH, ये जो नंबर है 2B ये BCD फॉर्मेट के अंदर नहीं है। तो आंसर को BCD फॉर्मेट में लाने के लिए हम DES कमांड यूज करेंगे और DES कमांड को यूज करने के बाद जो हमारी AL की वैल्यू होगी वो आ जाएगी, क्योंकि 2B को ये BCD फॉर्मेट के अंदर चेंज कर रहा है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 20, 13 में से 8 गए 5, 25H। तो ये कमांड क्या कर रहा है, जो भी हमारा बाइनरी में आंसर आया है उसे BCD फॉर्मेट में चेंज कर देगा। नेक्स्ट कमांड है mul_cl। ये कमांड क्या कर रहा है, AL में जो स्टोर बाइट है उसको CL से मल्टीप्लाई करके आंसर AX में स्टोर कर देगा। सपोज हमने यहाँ एज्यूम किया है AL की वैल्यू है 05H और CL की वैल्यू है 02H। तो एग्जीक्यूशन के बाद आंसर हमारा आ जाएगा AX रजिस्टर के अंदर और AX की रजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी 000AH। Next question is write an 8086 assembly language program to add two 16-bit numbers. Result may be greater than 16-bit. ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ हम इज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा डाटा सेगमेंट है वो 2000 पे स्टार्ट हो रहा है और हमने जो पहला नंबर है let two numbers be stored in data segment at location 2000 and offset for the number is 0000. Next number is to 16-bit number is stored at location 20000002. Result is stored at location 20004 और जो कैरी है उसको स्टोर किया है 20006 के ऊपर। तो ये हमारे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है 0 और 1 ऑफसेट वाले लोकेशन में हमने फर्स्ट नंबर को स्टोर किया है। सेकंड एंड थर्ड ऑफसेट वाली लोकेशन के अंदर सेकंड नंबर स्टोर किया है। फोर्थ और फिफ्थ ऑफसेट वाली लोकेशन पे रिजल्ट स्टोर किया है और सिक्स ऑफसेट वाली लोकेशन के ऊपर कैरी को स्टोर किया है। प्रोग्राम के अंदर पहले हम डाटा सेगमेंट को इनिशियलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, डाटा सेगमेंट में हमें ये वैल्यू स्टोर करनी है, ये वैल्यू हमारी आनी चाहिए डाटा सेगमेंट में। अब डायरेक्टली हम ये 200 डाटा सेगमेंट में स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए हमने पहले वैल्यू को AX रजिस्टर में मूव किया है, उसके बाद उस AX रजिस्टर की वैल्यू को DS में स्टोर किया है। तो पहले दो कमांड से हमारा डाटा सेगमेंट इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद फर्स्ट नंबर का जो ऑफसेट या इफेक्टिव एड्रेस है वो है 000, इसलिए SI रजिस्टर हम ऑफसेट के लिए काम में ले रहे हैं। तो जो इफेक्टिव एड्रेस या ऑफसेट 000 है उसे हमने SI रजिस्टर में स्टोर कर दिया। नेक्स्ट कैरी, क्योंकि दो 16-बिट नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और क्वेश्चन में दिया है कि रिजल्ट कैन बी ग्रेटर देन
16 बिट, यानी कि कैरी जनरेट हो सकती है और कैरी को इनिशियलाइज किया है 00 से, इसलिए मूव CL, 00। उसके बाद फर्स्ट नंबर मेमोरी लोकेशन से AX रजिस्टर में ट्रांसफर किया, क्योंकि ये कमांड क्या करेगा, मेमोरी लोकेशन जिसका इफेक्टिव एड्रेस SI है, SI की वैल्यू क्या है 00, तो वहां से 2 बाइट्स वो AX रजिस्टर में ट्रांसफर कर देगा। तो इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा पहला नंबर AX में आ जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, एड AX विथ उस मेमोरी लोकेशन जिसका ऑफसेट है SI+2, यानी कि SI की वैल्यू है 000+2 कर दिया, तो ये मेमोरी लोकेशन इस मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट करते हुए वहां से 2 बाइट्स को AX रजिस्टर के साथ ऐड करेगा और आंसर AX में स्टोर हो जाएगा। अब ऐड करने के बाद अगर कैरी जनरेट नहीं हुई है तो हम आगे जंप कर जाएंगे, और अगर कैरी जनरेट हुई है तो उस केस में हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो कि है INC-CL। इस कमांड से क्या होगा कि CL की वैल्यू जो 0 थी उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट कमांड हेड पे वैसे ही आ रहे हैं, और ये कमांड क्या कर रहा है कि जो आंसर AX में आया था एडिशन के बाद उसको मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है, तो मूव AX वैल्यू ऑफ रजिस्टर AX इनटू मेमोरी लोकेशन जिसका ऑफसेट है SI+4, क्योंकि हम 4 वाली ऑफसेट लोकेशन के ऊपर रिजल्ट को स्टोर कर रहे हैं, इसलिए मूव AX इनटू मेमोरी लोकेशन जिसका इफेक्टिव एड्रेस है SI+4। नेक्स्ट CL की वैल्यू को भी मेमोरी में स्टोर करना है जिसका ऑफसेट है 6, इसलिए मूव SI+6 ऑफसेट वाली मेमोरी लोकेशन CL। ये कमांड क्या करेगा, CL की वैल्यू को इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर देगा। इंट A5, यानी कि हम अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस देखे हैं, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।